बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। मटन, चिकन, बीफ की कढ़ाई मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बटेर कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मसालेदार, बहुत ही मज़े का और अलग सा टेस्ट इसका आएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं हाफ़ केजी बटेरे और ये तकरीबन 5 से 6 पीसेस बनते हैं। 5 से 6 बटेरे बन जाएंगे और नॉर्मल साइज़ में हैं ये। अब अच्छी तरह से हम इनकी सफाई करेंगे। इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मवाद लगा होगा तो वो हम उतार लेंगे। कोई बाल वगैरह हों तो वो रिमूव कर लेंगे। दूसरा, हमने इनके 2-2 पीसेस कर लेने हैं। अगर हम इसके 4 पीसेस करेंगे तो वो बहुत ही फिर छोटे छोटे से हो जाएंगे। तो 2 पीसेस करने से आसानी रहती है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। अब ये एक एक करके सबका मैं लेग वाला पोर्शन और चेस्ट वाला पोर्शन अलग कर लूँगी और इनके 2-2 पीसेस कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये देखें, अब सफाई करने के बाद, वॉश करने के बाद ये कितने साफ़ सुथरे हो चुके हैं। अब हम इनको कुक करते हैं। यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने 3/4 कप ऑयल का डाल के थोड़ा सा गर्म करने के बाद सब पीसेस को मैंने एक एक करके इसके अंदर रख दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसको ढककर 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। और साथ ही मैंने इसमें नमक हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नमक फ्राइंग के वक़्त ऐड करने का मकसद ये है कि ये फीके से ना रह जाएं और बहुत ही मज़े के बनेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा और नमक अच्छी तरह से इनमें रच भी जाएगा। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये अपने ही पानी में थोड़ी देर के लिए पक जाएं और अच्छी तरह से फिर फ्राई करेंगे इसको हाई फ्लेम करके। मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पकाने के बाद अब इनका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसको फ्राई करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून साथ ही इसमें शामिल कर दिया है। अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को 1/4 कप पानी में ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। और साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था ये और मैंने इसको थोड़ा सा मोटाई में कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा टमाटर नज़र आए। अगर आप इसको ग्राइंड करके यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर रही हूँ जिनमें शामिल है हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। खुश्क धनिया पाउडर भी मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अब कढ़ाई को खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैंने इसमें पेपरिका पाउडर यूज़ किया है 1 टीस्पून और साथ ही इसमें मैं 1 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ और इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ और ये माशाल्लाह से सॉफ़्ट भी हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला ऐड करने के बाद साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच दही के भी ऐड कर रही हूँ और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का ऐड किया है, काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है और इसको भून लेंगे और इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च छिड़केंगे और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बटेरे की कढ़ाई रेडी है। आप इसको रोटी या नान के साथ सर्व करें या आप इस तरह से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।